हर माँ अपने बच्चे की पहली सांस को संजोना चाहती है, लेकिन सोचिए जब वो पहली सांस ही जहर बन जाए तो। आज भारत में हजारों मासूम बच्चे ऐसे माहौल में जन्म ले रहे हैं जहां सांस लेना ही उनके लिए खतरे की घंटी बन चुका है। ऐसे में वायु प्रदूषण अब सिर्फ एक पर्यावरणीय समस्या नहीं रही, बल्कि ये एक स्लो पॉइजन बनकर हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी निगल रहा है। सड़कों पर दौड़ते वाहन, धुएं उगलते कारखाने और जलती परालियों की धुंध ने बच्चों के नन्हे फेफड़ों को बीमारियों का घर बना दिया है। जहां चौंकाने वाला सच ये है कि इस माहौल में हर दिन लगभग 464 मासूम बच्चे इस जहरीली हवा की वजह से दम तोड़ रहे हैं। वहीं ये आंकड़े केवल रिपोर्ट का हिस्सा नहीं, बल्कि उस खामोश त्रासदी की कहानी है जो हमारे शहरों के आसमान में घुल चुकी है, जिसमें सबसे चिंताजनक बात यह है कि ये मौतें उस उम्र में हो रही हैं जब बच्चे अपने जीवन की पहली सांसें ले रहे होते हैं। दरअसल वर्तमान समय में वायु प्रदूषण सिर्फ पर्यावरण का नहीं, बल्कि मानव जीवन का सबसे गंभीर संकट बन चुका है। भारत जैसे विकासशील देश में ये समस्या अब और भी विकराल रूप धारण कर चुकी है, जहां हर दिन 464 बच्चों की जान इस अदृश्य जहर की भेंट चढ़ रही है। ऐसे में ये आंकड़ा न केवल चिंताजनक है, बल्कि देश की स्वास्थ्य प्रणाली, पर्यावरण नीति और भविष्य की पीढ़ियों के लिए गंभीर चेतावनी भी है। आपको बता दें कि भारत के उत्तरी राज्यों, जिनमें विशेषकर दिल्ली, पंजाब और हरियाणा आते हैं, वहां पर वायु गुणवत्ता दिनों दिन खराब होती जा रही है। इसका सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर हो रहा है। मेडिकल रिसर्च में पाया गया है कि 6 महीने से लेकर 2 साल तक के बच्चों में अस्थमा, ब्रोंकियोलाइटिस और सांस संबंधी अन्य बीमारियों के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। डॉक्टर अभिराज बॉल, जो नवजात शिशु और बाल स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं, बताते हैं कि शहरी और औद्योगिक इलाकों में रहने वाले बच्चों के फेफड़े सामान्य बच्चों की तुलना में 30% अधिक सूजन का शिकार हो रहे हैं। जहां ये सूजन केवल वाहनों और कारखानों से निकलने वाली जहरीली गैसों की देन नहीं है, बल्कि ठंड के मौसम में पराली जलाने की वजह से भी हालात और गंभीर होते जाते हैं। अकेले पंजाब राज्य में पराली जलाने के मौसम में अस्थमा अटैक के मामलों में 3 से 4 गुना तक वृद्धि देखी गई है। वहीं हरियाणा में सालाना 25% की बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। ऐसे में ये आंकड़े ये बताने के लिए काफी हैं कि वायु प्रदूषण का प्रभाव किसी मौसमी बीमारी की तरह नहीं, बल्कि दीर्घकालिक स्वास्थ्य संकट के रूप में उभर चुका है। वहीं वायु प्रदूषण का सबसे खतरनाक पहलू ये है कि ये सिर्फ जन्म के बाद ही नहीं, बल्कि जन्म से पहले ही बच्चे को अपनी चपेट में ले लेता है। राष्ट्रीय फैमिली हेल्थ सर्वे यानी NFHS 5 और IIT दिल्ली द्वारा किए गए शोध बताते हैं कि भारत में लगभग 13% बच्चे समय से पहले जन्म ले रहे हैं और करीब 17 से 18% नवजात कम वजन के साथ पैदा हो रहे हैं, जिसका एक बड़ा कारण वायु प्रदूषण है। आपको बता दें कि दिल्ली में रहने वाली एक गर्भवती महिला प्रतिदिन इतनी जहरीली हवा में सांस लेती है जो 25 से 30 सिगरेट पीने के बराबर है। वहीं जहरीले प्रभावों ने न सिर्फ मां का स्वास्थ्य प्रभावित होता है, बल्कि गर्भ में पल रहे शिशु की प्रतिरक्षा प्रणाली भी कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से नवजात शिशु निमोनिया, पीलिया और फेफड़ों से जुड़ी कई अन्य गंभीर बीमारियों का शिकार बनता है। वहीं 2024 में जारी स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2021 में विश्व भर में वायु प्रदूषण के कारण 5 वर्ष से कम आयु के 7,09,000 बच्चों की मौत हुई। इनमें से अकेले भारत में 1,69,400 मौतें दर्ज की गईं, जो वैश्विक आंकड़े का बड़ा हिस्सा है। इस संख्या को दिनों में विभाजित करें तो भारत में प्रतिदिन औसतन 464 बच्चों की मौत वायु प्रदूषण से हो रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में 6 भारत में हैं और भारत इस समय विश्व का 5वां सबसे प्रदूषित देश बन चुका है। ऐसे में ये स्थिति केवल पर्यावरणीय विफलता नहीं, बल्कि सामाजिक और नीतिगत लापरवाही का भी संकेत है। ऐसे में जब देश में वायु प्रदूषण की समस्या आम बन चुकी है, तब सरकार पर आरोप लगने तय हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 2010 से अब तक 12,636 करोड़ रुपए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत खर्च किए हैं, लेकिन फिर भी नतीजे न के बराबर हैं। हैरानी की बात यह है कि एक तरफ सरकार कोयला आधारित पावर प्लांट से निकलने वाले सल्फर डाइऑक्साइड को कम करने की तकनीक को जरूरी बताती है, वहीं दूसरी तरफ 537 ऐसे प्लांट्स को इस तकनीक से छूट भी दे देती है। ऐसे में यह नीति विरोधाभास न केवल सरकारी नियोजन पर सवाल उठाता है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि बच्चों की जान की कीमत अभी भी विकास की अंधी दौड़ में नजरअंदाज की जा रही है।
बहरहाल इस संकट से निपटने के लिए केवल आंकड़ों का हवाला देना काफी नहीं है। अब वक्त है कि ठोस और स्पष्ट निर्णय लिए जाएं। वहीं अगर आज भी हम नहीं चेतें तो कल की पीढ़ी हमारे मौन और निष्क्रियता की कीमत अपनी जान से चुकाएगी। ऐसे में वक्त आ गया है कि हवा को सिर्फ बहती नहीं बल्कि बचाई गई सांसों की जिम्मेदारी समझा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।